प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की जूरिस्ट विंग की तरफ से आपका बहुत बहुत दिल से अभिवादन है, अभिनंदन है, स्वागत है। और उस स्वागत की इस कड़ी में अनुरोध कर रही हूँ कुमारी अंजलि को कि स्वागत नृत्य सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। कुमारी अंजलि। पधारो मारे देश जी, आओ जी पधारो मारे देश जी। मारो मारे देश रो मैं काई करो बखान, मारो मारे देश रो मैं काई करूं बखान। धरती सुनहरी लहरियों केसरियों आसमान, धरती सुनहरी लहरियों केसरियों आसमान। आओ जी पधारो हमारे देश जी, आओ जी पधारो हमारे देश जी। जयपुर का गुलाबी तन पुष्कर देवों का घर आंगन। कांटों में लिखा बेर है ये मेरा बीकानेर है। जीवन का जश्न मनाते हैं हम, बाटी बाट के खाते हैं। जोधा की नगरी को उगता सूरज करे घनी घनी खम्मा। घड़ी घड़ी खम्मा। आओ जी पधारो मोरे देश जी, आओ जी पधारो हमारे
बहुत सुंदर स्वागत नृत्य के साथ ही भारतीय परंपरा सिर्फ उस स्वागत नृत्य कला और संस्कृति के साथ ही संपन्न नहीं होती, लेकिन उस स्वागत के पुष्पों को, उन स्वागत के अनमोल मोतियों को उन शब्दों में पिरोने की भी हमारी भारतीय संस्कृति की एक परंपरा है। और उन शब्दों को पिरोने के लिए, शब्दों द्वारा अभिवादन करने के लिए अनुरोध कर रही हूँ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी लता बहन को। आप जूरिस्ट विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और यहाँ हेडक्वार्टर में ही पिछले करीब 30 वर्षों से प्रैक्टिस करते हुए भी इस राजयोग को अपने प्रोफेशनल लाइफ में अडॉप्ट करते हुए एक आदर्श प्रेरणा का स्रोत आप सभी के लिए बनी हुई है। और इस कॉन्फ्रेंस को मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए आपने दिन रात एक करके इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया और आप सभी यहाँ हाजिर हुए। तो लता बहन से अनुरोध करती हूँ शब्दों के द्वारा अभिवादन करें। लता बहन। ओम शांति। ओम शांति। एक बार और। ओम शांति। थैंक यू। परमपिता परमात्मा, द सुप्रीम फादर, द सुप्रीम टीचर, द सुप्रीम सद्गुरु और न्यायविदों की कॉन्फ्रेंस होने के कारण द सुप्रीम जस्टिस। तो मैं दिल से बाबा का वेलकम करती हूँ इस कॉन्फ्रेंस में। बाबा, आपका हार्दिक हार्दिक कॉन्फ्रेंस में वेलकम है। क्योंकि प्रेरणाएं बाबा की होती हैं, करनहार भी बाबा होता है। हम सिर्फ निमित्त बन के कर्म करते रहते हैं। वो हमारे हाथों से, मुख से द्वारा हमारे से कर्म करवा के लेते हैं ताकि हमारा कर्मों का भाग्य अच्छा बनता जाए। और हम यही सोच के हर कर्म को करते हैं कि करावनहार बाबा है, हम निमित्त आत्माएं हैं। इसीलिए परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने हमको सेलेक्ट करके कार्यों के लिए, सेवाओं के लिए निमित्त बनाया। मैं तो कहूँगी सेवाओं के लिए नहीं, मगर हमारा भाग्य बनाने के लिए हमें सेलेक्ट किया है परमात्मा ने। टॉपिक तो है रोल ऑफ जूरिस्ट इन एस्टैब्लिशिंग स्वर्णिम भारत। बहुत ही सुंदर टॉपिक भी सजेशन बाबा ने दी कि स्वर्णिम भारत के लिए ही हम सबको कार्य करना है। हम देखते हैं कि जूरिस्ट हमेशा ही हर कार्य के अंदर अग्रसर रहते हैं और जो भी बड़ा कार्य होता है जिसके अंदर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य हो, जैसे हमारी इंडिया के भी आज़ादी का कार्य था, तो हम सब जूरिस्ट ही सबसे ज़्यादा आगे होते हैं। तो इस कार्य में भी हम जूरिस्ट ही आगे रहेंगे, चाहे हम इस कार्य में ब्रह्मा कुमारी के सहयोगी बने या ना बने, मगर स्वर्णिम भारत तो बनकर ही रहेगा। ये परमात्मा की गारंटी है। इसलिए परमात्मा की गारंटी हो और वो काम ना हो, ये हो नहीं सकता। इसलिए परमात्मा की गारंटी होने के कारण स्वर्णिम भारत बनकर ही रहेगा। और जो इसमें अपने हाथ ज्वाइन करेगा
वो स्वर्णिम भारत का बहुत सुंदर आनंद ले सकेगा। तो आज के इस इनॉग्रल सेशन के अंतर्गत मैं हमारे मंचासीन सभी अनुभवों का दिल से स्वागत करती हूँ। आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस B.D. राठी, पैट्रन जूरिस्ट विंग एंड हाई कोर्ट जज MP, वर्तमान में रिटायर्ड हैं। उनका बहुत ही दिल से पद्मा पदम गुणा स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे बीच में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस A.J. देसाई, सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ गुजरात। कल हम सभी ने इनको सुना भी, कितनी सुंदर वाणी थी, कितने सुंदर वर्ड ऑफ विजडम थे, और आज फिर हमें मौका मिला है उन्हें सुनने के लिए। उनका भी बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस A.J. देसाई। हमारे बीच में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस S. पुजारी जी, सिटिंग जज हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा। आप भी पधारे हैं ऑल द वे ओडिशा से, इतना समय निकाल के ओडिशा से बॉम्बे, बॉम्बे टू अहमदाबाद और अहमदाबाद टू आबू। तो बहुत ही पुरुषार्थ किया है यहाँ आने के लिए, तो दिल से उनका भी बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे बीच में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुनीता यादव जी, सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। आप भी ऑल द वे ग्वालियर से यहाँ तक पहुँची हैं, काफ़ी पुरुषार्थ किया है और यहाँ तक आने के लिए और इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत दिल से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे बीच में ऑनरेबल पद्मश्री डॉक्टर रोमेश गौतम, सीनियर एडवोकेट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। आप भी ऑल द वे दिल्ली से ट्रैवल करते हुए हमारे बीच में आए हैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए। वैसे तो आप 4th या 5th टाइम पधारे हैं ब्रह्मा कुमारीज के आश्रम में, तो आपका बहुत बहुत दिल से। हमारे बीच में मुन्नी दीदी जी, दी जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, आप सभी के सामने हैं। आप सभी का हाथ हिला के वो स्वागत कर रही हैं, आप भी रिस्पॉन्स करें। थैंक यू। हमारे बीच में सारे इंस्टीट्यूशन की एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हुए भी, इतना व्यस्त होते हुए भी हमारी मुन्नी दीदी ने हमारे लिए, मुन्नी दीदी उनका वैसे नाम है मगर उनका नाम है लक्ष्मी बहन, तो लक्ष्मी बहन ने हमारे बीच समय निकाल के इस कॉन्फ्रेंस में आप सभी को ब्लेसिंग्स देने के लिए आप पहुँचे हैं। तो आपका भी दिल से, हृदय से बहुत बहुत स्वागत है दीदी। हम अभी थोड़ी देर बाद कॉन्फ्रेंस के दरमियान इस सेशन के अंतर्गत हमारे आदरणीय भ्राता निर्वैर जी, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं ब्रह्मा कुमारीज के, उनका रिकॉर्डेड मैसेज सुनेंगे और देखेंगे भी, मगर कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम होने के कारण वो हमारे सन्मुख में
प्रेजेंट नहीं हुए हैं, मगर ऐसा ही लगेगा रिकॉर्डेड मैसेज देखते हुए कि वो प्रेजेंट हैं। तो हमारे आदरणीय भ्राता निर्वैर भाई जी का भी दिल से स्वागत है, स्वागत है। अभी थोड़ी देर में हमारे बीच में राजयोगी डॉक्टर वी.के. मृत्युंजय भाई भी पहुंचने वाले हैं। कल हमने उनको सुना, तो उनका भी दिल से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। हमारे जूरिस्ट विंग के चेयरपर्सन, जो इस सेशन के भी चेयरपर्सन हैं, अपनी उम्र का ख्याल न करते हुए इतने एक्टिव रहते हैं हमारे भ्राता बी.एल. महेश्वरी भाई जी। ऑल द वे जोधपुर से 14 तारीख से ही इस कॉन्फ्रेंस की तैयारी के लिए और ऑन द वे 1 महीने से ऊपर से फ़ोन के द्वारा डिस्कशन से उनके थ्रू ये कॉन्फ्रेंस की तैयारी होती रही। तो मैं उनका भी दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत है, स्वागत है। हमारे बीच में हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रश्मि ओझा मौजूद हैं। आप ऑल द वे बॉम्बे से हमारे बीच में यहाँ पधारे हैं। आप बॉम्बे यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुके हैं, जूरिस्ट विंग के सक्रिय मेंबर हैं। जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस आदि जो भी प्रोग्राम होता है, आप हमेशा अपना कंट्रीब्यूशन उस कॉन्फ्रेंस आदि में देते रहते हैं। बहुत ही सरल चित्त हैं, बहुत ही उदार चित्त हैं। तो ऐसी हमारी रश्मि बहन का भी हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे सीनियर मेंबर जूरिस्ट विंग से स्टार्टिंग से जुड़े हुए, बहुत ही निर्माण, उदारचित, ऑनेस्ट और सेवा में हमेशा तत्पर, ऐसे हमारे अमर सिंह भाई हमारे बीच में हैं, जो हमारे बीच में ऑल द वे भरतपुर से यहाँ तक आए हैं। और एक और खुशी की बात आपको बता दूं, आप अपने तीनों बेटों के साथ यहाँ आए हैं। आप खड़े हो जाएंगे, थोड़ा आपका परिचय। ये अमर सिंह भाई के तीनों बेटे हैं। रोहित भाई जज हैं और एक सेक्रेटरीट में लॉ ऑफिसर हैं और एक एडवोकेट है। तो आप तीनों भी इनके साथ यहाँ आए हैं। बहुत बहुत सभी का दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारी वाइस चेयरपर्सन राजयोगिनी बी.के. पुष्पा दीदी, आप कल से हम सबके नाम सुन रहे हैं, मगर आज आपका परिचय हो रहा है। आप हमारी पुष्पा दीदी हैं। बचपन से अपने जीवन को समर्पित करके और ब्रह्मा कुमारीज में अपनी सेवाएं दे रही हैं। पोस्ट ग्रेजुएट हैं साइंस में, और होते हुए भी फिर भी अपनी सेवाएं दे रही हैं, जूरिस्ट विंग से जुड़ी हुई हैं। तो मैं उनका भी हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। नॉट द लीस्ट बट टुडे सेरेमनी मास्टर ऑफ द सेरेमनी, हमारी शारदा दीदी। आपने भी बचपन से अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। आप भी पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ी हुई हैं। मैं ये सारा क्यों इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज में तो ऐसे ही बहनें समर्पित हो जाती हैं, जो बिना पढ़े लिखी हैं, जो गरीब घर से हैं, मगर ऐसा नहीं है। ब्रह्मा कुमारीज के अंदर मोस्ट एजुकेटेड बहनें हमारी जैसी बहुत सारी समर्पित हैं। अनपढ़ बहनें तो बहुत कम है, और अभी उन्होंने अपना जीवन समर्पित करते इतना लॉन्ग टाइम हो गया कि पढ़ी लिखी बहनों के सामने भी वो ज़्यादा स्मार्ट है। इसीलिए मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है कि ये ग्रेजुएट है, ये पोस्ट ग्रेजुएट है। तो ऐसी हमारी शारदा दीदी, जो वुमेन्स विंग की
नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। अम्बावाड़ी अहमदाबाद में सब जोन इंचार्ज हैं वहाँ की सेंटरों की। ऐसी दीदी का भी हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे इस सभा में बहुत सारे जजेस उपस्थित हैं, तो सभी जजेस का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। और नॉट द लीस्ट, आप सभी भाई बहन अगर इस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते तो हम यहाँ खड़े रह के नहीं बोलते। इसीलिए सबसे ज़्यादा तो हृदय से भी दिल से भी आप सभी का इस सेशन के अंदर स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। लास्ट में फिर से परमात्मा को थैंक्स करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। स्वागत के लिए लता बहन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हुए कदमों के साथ आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर रश्मि ओझा, नेशनल कोऑर्डिनेटर जूरिस्ट विंग, BSc LLB गोल्ड मेडलिस्ट, PhD, PGD HR मुंबई, CIDHU फ्रेंच और इसके साथ साथ PGD ह्यूमन राइट्स स्वीडन से आपने किया है। इतना ही नहीं, अपनी टीचिंग प्रोफेशनल लाइफ में भी आपने बहुतों को एजुकेशन के साथ साथ स्पिरिचुअल एजुकेशन का बैलेंस किस प्रकार से किया जाए वो भी बतलाया। डॉक्टर रश्मि ओझा एक रजिस्टर्ड NGO की चेयरपर्सन है जो ह्यूमन राइट्स एक्शन ग्रुप ऑफ इंडिया है, जिसके समय प्रति समय आप प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती हैं और उसके साथ साथ स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन, उन्हों के लिए आप कार्य करती हैं। डॉक्टर रश्मि ओझा को इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट, ऑनरेबल सोसाइटी लिंकन ने भी ह्यूमन ट्रैकलिंग इश्यूज एंड चैलेंजेस लॉ सोसाइटी ने सम्मानित किया है। अनुरोध करती हूँ कि अबाउट द कॉन्फ्रेंस हम सभी को अवगत कराएं। डॉक्टर रश्मि ओझा हमारे बीच हमारे इस विद्यालय की जॉइंट चीफ लक्ष्मी बहन पधार चुकी हैं। बहनों से अनुरोध करती हूँ बैजेस और पुष्पों से अभिवादन करें और उसके साथ ही मृत्युंजय भाई, जिनसे कल भी हमारा परिचय हुआ था, उनका भी पुष्पों से और बैजेस से अभिवादन बहनों ने किया है और पुनः उनका भी बहुत बहुत अभिवादन है। डॉक्टर रश्मि ओझा। ओम शांति। ज्ञान, दया, प्रेम, सुख शांति सागर परमपिता शिव परमात्मा, all the esteemed dignitaries on the dais and of the dais, and my dear sisters and brothers, a very good morning to one and all, and wishing all of you a very happy and blessed International Justice Day. आज 17 जुलाई is marked all across the world as the International Justice Day. तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसी दिन 1998 में 17th of July 1998 the Rome Statute was adopted. And जब रोम स्टैट्यूट की बात आती है तो तुरंत ही हमें याद आता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और ये 2022 की थीम
आज के दिन पर 17 जुलाई 2022 की थीम है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 60% से ज़्यादा जो स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, यूथ है, दे आर ऑल एंगेज्ड इन इनफॉर्मल इकोनॉमी। और इसीलिए आज के दिन का महत्व बहुत ही है कि 17 जुलाई हर साल इंटरनेशनल जस्टिस डे मनाया जाता है। अबाउट द कॉन्फ्रेंस, आप देख रहे हो इट्स रोल ऑफ जूरिस्ट इन एस्टैब्लिशिंग स्वर्णिम भारत। हम में से कहीं के मन में ये विचार आए होंगे कि what role can a jurist play in establishing Swarnim Bharat? I mean, dating back to history, we have known that many of our freedom fighters, not many, it's almost all the freedom fighters, Mahatma Gandhi, Lokmanya Tilak, Pandit Jawaharlal Nehru, all of them had a law degree, and they made maximum utility of their education, law degree, in achieving independence, not just in India but across the globe. तो एक जूरिस्ट बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव मैनर में बदलाव ला सकते हैं इन ब्रिंगिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन इन द सोसाइटी। किसी एक सक्सेसफुल जज से पूछा गया, एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, सर कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, what is the secret behind your success? आपको बहुत ही सक्सेसफुल जज माना जाता है। तो द जज सेड, वेल, गुड डिसीशंस। सिर्फ दूसरा प्रश्न पूछा गया है, सर व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर गुड डिसीशंस? जज ने कहा, इट्स एक्सपीरियंस। द रिपोर्टर exasperated and said, sir, can I ask you the last question? What is the secret behind your experience? He said, bad decisions. It requires guts to learn from our own mistake, from the mistakes which we as human beings have committed, by introspecting self and then bringing about change in the society, the transformation in the society. मुझे ठीक से याद है, कल भी जब ऑडियंस में मैं बैठी थी और ये बात बहुत ही एक इमोशनल दृष्टिकोण से मैं स्वीकृत करती हूँ कि हमारे भारत देश के जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस लेट P.N. भगवती जी, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज टेन्योर एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड आफ्टर रिटायरिंग 30 साल के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कहा कि 30 साल पहले जब 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, तो उस इमरजेंसी में मैंने जो डिसीशन दिया था मेजॉरिटी को सपोर्ट करते हुए, शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और ये गलती मुझे मेरे कॉन्शियस को 30 सालों तक बाइट करती रही। एक ही डिसेंट जज थे, अगर आज मुझे उसी बेंच पर बिठाया जाए तो मेरा सपोर्ट उस माइनॉरिटी डिसेंटिंग जज के फेवर में होगा। और कुछ ही साल पहले उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। बट इट रिक्वायर्स guts for the former Chief Justice of India to make an open confession by calling a press meeting and saying that the greatest blunder that I have committed in my life was deciding the emergency case, the ADM Jabalpur case. हम सबको पता है पिछले 2-2.5 साल से कोविड-19 पेंडेमिक के पूरा वर्ल्ड शिकार हो चुका है और उसमें कई सारे और भी डिज़ास्टर्स हुए हैं, जैसे राइज इन डोमेस्टिक वायलेंस हुए हैं, जैसे हम देखते हैं माइग्रेंट वर्कर्स देश अपने जगह छोड़ के अपने गांव चले गए हैं। बहुत ही काफ़ी बदलाव सोसाइटी में हुए हैं।
तो इस सारे सिनेरियो में एक जूरिस्ट वही रोल कंट्रीब्यूट कर सकता है अगर वो स्वयं में वो वैल्यूज़ उनमें मौजूद हो या वो वैल्यूज़ उसमें इम्बाइब करे। और वैल्यूज़ की व्याख्यान क्या है? हाउ डू वी गेज द वैल्यूज़ इन अ पर्सन? उसका एक ही उदाहरण में, और ये सत्य घटना है, एक ही उदाहरण में आपके सामने रखना चाहूँगी और बहुत ही टचिंग एंड बहुत ही इमोशनल उदाहरण है कि यूनाइटेड स्टेट्स के 13वें प्रेसिडेंट एब्राहम लिंकन, उनके कई सारे दुश्मन थे, और जब एब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने और सेनेट में सबसे पहला स्पीच देने उठे, तो जैसे स्पीच की शुरुआत ही उन्होंने नहीं की थी कि कहीं से बीच में से किसी एक इंसान ने ज़ोर से चिल्ला के कहा, मिस्टर लिंकन, आप ये मत भूलना कि आपके पिताजी जूते बनाते हैं। तब एब्राहम लिंकन ने शांति से उनकी तरफ देख के कहा कि हाँ, ये बात सही है कि मेरे पिताजी जूते बनाते हैं और मुझे ये गर्व है कि वो जूते बनाते हैं। ना ही उसने आपके जूते बनाए होंगे, लेकिन यहाँ कई सारे ऐसे मौजूद होंगे जिनके लिए और उनकी फैमिली के लिए उन्होंने जूते बनाए होंगे। और अगर एक बात जो मुझे गर्व में आती है और मैं प्राउडली फील कर सकता हूँ कि आज तक एक भी जूते की कंप्लेंट उनके पास नहीं पहुँची। और अगर आपके जूतों में कोई कंप्लेंट हो तो आप मेरे पास लाकर दे दीजिएगा, मैं आपके जूते देख लूँगा कि आपकी कंप्लेंट क्या है। अब सोचिए कि एक यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट किस तरह से उनको जवाब दे के पूरे हॉल में उन्होंने साइलेंस मेंटेन कर ली। सभी जो उनके राइवल्स थे वो सभी चुप हो गए और फिर उसने अपने भाषण की शुरुआत की। तो a jurist can also play a very, very productive and constructive role in bringing about स्वर्णिम भारत। अभी अभी लता बहन जी ने कहा कि स्वर्णिम भारत होना ही है, तो हम अपनी तरफ से एज अ जूरिस्ट, एंड जूरिस्ट ना ही कि सिर्फ जजेस है, लॉयर्स है, एकेडमिशियंस है, लॉ स्टूडेंट्स है, कई बार एज अ लॉ टीचर मैं अपने स्टूडेंट्स को पूछती हूँ कि जब ये एजिटेशंस कॉज के लिए होते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर राइट टू इंफॉर्मेशन जो फॉर एंटी करप्शन मूवमेंट, कितने स्टूडेंट्स ने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया। आई थिंक वो भी एक कंट्रीब्यूशन होता है अपने आप में। सो अ लॉयर और अ जूरिस्ट प्लेज अ वेरी वेरी प्रोडक्टिव रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्वर्णिम भारत की अगर हम कल्पना करने जाए तो कल्पना तो हम कर सकते हैं, लेकिन स्वर्णिम भारत करंट परिस्थितियों में ट्रांसफॉर्मेशन लाके हम कैसे बदलाव करें, उसका एक जूरिस्ट बहुत ही अच्छी तरह से अपना योगदान दे सकता है। इन 3 दिनों की जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारे स्पीकर्स को आप सुनेंगे। यू विल हियर मोस्ट ऑफ द एमिनेंट स्पीकर्स in this 3 days conference, and I'm sure all their thoughts and opinions will force us to a very deep introspection as to what role can a jurist play in changing the current scenario to स्वर्णिम भारत। और आप सभी को बहुत ही अभिनंदन कि आप सबको यहाँ मौका मिला अपने व्यूज़ एक्सचेंज करने का। मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मेक मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ द स्पीकर्स हु विल बी प्रेजेंटिंग देयर व्यूज। ओम शांति। दिव्य उद्घाटन की इस सुंदर अलौकिक प्रभात में मुबारक है आप सबको। परमात्मा की दुआ और बड़ों की शुभ भावना और हमारी आदाब मुबारक हो। न्यायवेताओं के जीवन में ऐसी दिव्यता
आध्यात्मिकता की भर जाए, जो परमात्मा भी दुआ देने के लिए आतुर हो जाए। चरण रख रहे हैं। उद्घाटन के शुभ अवसर पर दीप प्रज्वलित करने के लिए देखने में बाहर के स्थूल दीपक है, परंतु ये अपनी अंतरात्मा का दीप, अंतर का आध्यात्मिक दीप प्रज्वलित होगा, जो यही आत्मिक दीप स्वर्णिम प्रभात की ओर हम सभी को ले जाएगा। और वो स्वर्णिम प्रभात तमसोमा ज्योतिर्गम्य, अस्तोमा सतगम्य, मृत्युमा अमृतोगम्य की ओर पदार्पण करेगा। और उसी के उद्घाटन के उपलक्ष्य में हमारी मधुर वाणी माउंट आबू की गुफाओं से होते हुए आबू रोड तक का सफ़र करते हुए हमारे बीच पहुंच गई है, जो विधि वेताओं का आध्यात्म के साथ में सुंदर समन्वय हो तो कितना ही सुंदर हो जाए। अभिवादन करने के लिए हमारे बीच पहुंच गई है मधुर वाणी ग्रुप। ओम शांति। बड़ा मांगलिक अवसर है, फिर सजा है आबू ये दिव्य न्याय दरबार और न्यायविदों का इस मंदिर में स्वागत है सबका। जोरदार तालियों के साथ आप सब अभिनंदन करें। फिर से प्रभु न्याय करता के यहाँ न्याय दाता आए हैं। प्रभु न्याय करता के यहाँ न्याय दाता आए हैं। ओ प्यारे न्याय विदो, हम स्वागत में हर्षाए हैं। ओ विधि वेताओं, प्रभु प्रेम पुष्प बरसाए हैं। आप तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें अपना। अध्यात्म सशक्तिकरण से हर समस्या का समाधान करे। स्वर्णिम आचार विचार से स्वर्णिम भारत निर्माण करे। अध्यात्म सशक्तिकरण से हर समस्या का समाधान करे। स्वर्णिम आचार विचार से स्वर्णिम भारत निर्माण करे। आह्वान परिवर्तन पद पर सही समय पे आए हैं। ओ प्यारे न्याय विदो, हम स्वागत में हर्षाए हैं। ओ विधि वेताओं, प्रभु प्रेम पुष्प बरसाए हैं। आपकी तालियां कम पड़ रही हैं, बहुत हर्षोल्लास का अवसर है। इस राजयोग अभ्यास से एकाग्रता आ जाती है। दिव्य बुद्धि बन जाती है, निर्णय शक्ति बढ़ जाती है। इस राजयोग अभ्यास से एकाग्रता आ जाती है। दिव्य बुद्धि बन जाती है, निर्णय शक्ति बढ़ जाती है।
प्रभु राज योगी बनाने को यहाँ बुलाए हैं। ओ प्यारे न्यायविदो, हम स्वागत में हर्षाए हैं। ओ विधि वेताओं, प्रभु प्रेम पुष्प बरसाए हैं। सबसे पहले खुद का ही हम खुद से इंसाफ करें, माफ करें औरों को हम पहले मन को साफ करें। सबसे पहले खुद का ही हम खुद से इंसाफ करें, माफ करें औरों को हम पहले मन को साफ करें। अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस का मर्म सुनाए हैं। ओ प्यारे न्यायविदो, हम स्वागत में हर्षाए हैं। ओ विधि वेताओं, प्रभु प्रेम पुष्प बरसाए हैं। ओ विधि वेताओं, प्रभु प्रेम पुष्प बरसाए हैं। प्रभु प्रेम पुष्प बरसाए हैं। बहुत सुंदर मधुर वाणी ने अपनी भावनाएं हमारे समक्ष व्यक्त की और उसके साथ ही साथ देख रही थी मंच पर श्वेत वस्त्रधारी न्याय की देवी, जिसके हाथ में तराजू, जो वो भाव प्रकट कर रहा है, आध्यात्मिकता रूपी दंड, विवेक रूपी कांटा, लव और लॉ के दो पलड़े, ज्ञान की तलवार और आंखों पर बंधी हुई पट्टी, निष्पक्ष और पवित्र न्याय का प्रतीक, इतनी श्रेष्ठ ऊंची भावनाओं से युक्त हमारे इस न्याय मंदिर में, जिस न्याय मंदिर में लौकिक दुनिया के कानूनों के साथ साथ आध्यात्मिकता का कानून अगर संजो दिया जाए तो सोने में सुहागा हो जाएगा। रश्मिबेन से सुन रही थी जस्टिस भगवती ने 30 साल के पश्चात जो रियलाइजेशन की, तो उस समय विचार उठा, अगर उसमें आध्यात्मिकता का सामंजस्य होता तो शायद उन्होंने जिस घटना का वर्णन किया वो घटना घटित न होती। खैर चलिए उस दीप प्रज्वलन की ओर और अध्यात्म का दीप हम अपने मन में प्रगटाएं, जिसमें किसने कहा है, ध्येय पाने के लिए तुझे स्वयं कदम उठाना होगा, पथ के पत्थर को तुझे स्वयं हटाना होगा। अब कौन तेरे प्रश्न का उत्तर दे, अपने मन का दीप तुझे स्वयं जगाना होगा। तो चलिए उन स्थूल दीपकों के साथ साथ अपने अंतर के दीप को प्रज्वलित करें। मैं कुछ सम्माननीय अतिथियों के नाम अनाउंस करती हूं, जो नीचे भी मंच के सामने दीपक स्टैंड रखा जाएगा, कृपया आप वहां आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ऑनरेबल जस्टिस A.H. पचपुरे, पैट्रन जूरिस्ट विंग, ऑनरेबल जस्टिस A.N. जिंदल, जज हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, ऑनरेबल जस्टिस सर्वेश कुमार यादव, जज हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड,
Honorable Justice P.V. Majumdar, Judge, High Court of Gujarat. Honorable Justice Birendra K. Kam, Judge, High Court of Nepal. CPA P. Raju Iyer, President of the Institute. CMA Vishwarup Basu, immediate past President of Council Member. CMA Chitranjan Chattopadhyay, Council Member of the Institute. EPFO Commissioner Kundanji Udaipur. Himanshu Nagori, District Judge Sadri. Mrs. Muklita Vijay. Mrs. Maya Bhavnani. Dr. Vidyaben, National Coordinator, Jurist Wing. कृपया मंच के सामने के नीचे के कैंडल स्टैंड पर आएंगे और मंच पर आसीन हमारे सभी अतिथि दीप प्रज्वलित करने के लिए सन्मुख पधारें। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से। अंतर का आत्म ज्योति का दीप आप यहाँ 450 विधि वेता बैठे हैं। ईच वन टीच वन के मोटो को भी अगर हम लें तो 800 प्लस को संदेश मिलेगा। वो 800 फिर 800 को देंगे। दीप से दीप प्रज्वलित होता हुआ अंतर की वैल्यूज, अंतर के अंधकार को समाप्त कर प्रकाश की ओर ले जाएगा और विश्व में वो स्वर्णिम प्रभात आएगा। इस दुनिया में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, अश्लीलता, अत्याचार, अपराध वृत्तियां दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिनका न्याय बहुत सुगमता से हमारे न्यायाधीश गण करते हैं। ईश्वर हमारे कर्मों का हिसाब किताब करता है। जो कहा जाता है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सत्यता की नाव डोलेगी, डूबेगी नहीं। अनुरोध कर रही हूँ
राजयोगिनी लक्ष्मी बहन से आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जॉइंट चीफ है और हेडक्वार्टर में सारे वर्ष के जितने भी कार्यक्रम जो 20 विंग्स है उनके और उसके साथ साथ जो भाई बहन अपने लोकल सेंटर्स पर रेगुलर मेडिटेशन क्लासेस करते हैं उनके लिए रिट्रीट्स, उनकी प्रोग्रेस के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स साल भर के आप ही तैयार करके सबको देती है। कहो उनका माइंड, कंप्यूटर भी क्या काम करता है, उनका माइंड मोर पावरफुल देन कंप्यूटर है। अनुरोध है अपनी शुभकामनाएं, अपनी प्रेरणाएं इस जूरिस्ट विंग के द्वारा स्वर्णिम दुनिया की स्थापना किस प्रकार हो रही है, अपने विचार हम सभी के समक्ष रखेंगी आदरणीय लक्ष्मी बहन। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं हमारे प्रिय भाई आप सभी जजेज, वकील और अन्य सभी प्यारे बाबा के घर पधारे हैं इस जूरिस्ट विंग में, तो मैं आप सभी का बहुत 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 दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। दादी जी को जजेज और वकीलों से बहुत बहुत प्रेम रहा। हमारे बाजू में इधर जज साहब बैठे हैं, राठी जी, इधर वकील साहब बैठे हैं, महेश्वरी जी, तो कितना न प्यार, कितनी न दुआएं उन्होंने दादी जी से प्राप्त की और स्नेह से भरपूर रहे। तो मैं ये कहूँगी खास तो स्वर्णिम भारत को स्वर्णिम भारत की ओर ले जाने में आप सबका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपके हाथ में ही लब और ला की तराजू है। आप न्याय की देवता हो और आपके पास परखने की शक्ति है। मैं तो कहूँगी सर्व प्रकार की शक्तियाँ हैं, सत्यता की शक्ति है, परखने की शक्ति है। जब हमारे पास ये विशेष शक्तियाँ होती है तो फिर न्याय देना भी बहुत उचित, सहज हो जाता है। आज इस महायज्ञ में हम भी यज्ञ को संभालते हुए अनेक प्रकार के लोगों की बातों को सुनते हैं और उसको सुनते हुए अपना उत्तर देते हैं या आंसर देते हैं या उनको सही निर्णय देते हैं। मेन बात है हमारे अंदर क्षमा भावना भी होनी चाहिए, सुनने की शक्ति भी होनी चाहिए और साथ में हमें परखने की शक्ति भी होनी चाहिए और सत्यता की शक्ति भी होनी चाहिए। फिर हम सही रूप से निर्णय दे सकते हैं। लब और ला का बैलेंस भी हमारा उतना ही होना चाहिए। तो मैंने अपने जीवन में 55 साल में इस महायज्ञ में रही हूँ दादी प्रकाश मणि जी के साथ,
कदम पे कदम, कंधे से कंधा मिला के चली हूँ और उनके साथ रहते हुए मैंने दादी जी को देखा। तो दादी जी किस प्रकार से बाबा के बच्चों को इस महायज्ञ में संभालती थी और गलत सही का परख के निर्णय देती थी, जिससे वो लोग संतुष्ट होके जाते थे। ये बहुत बड़ी बात थी और हम आपको खास बताएंगे। तो दादी जी को मैंने 55 साल देखा, 55 साल तो सॉरी नहीं देखा, अभी 15 साल तो दादी जी को अव्यक्त हुए हो गए। 40 साल में उनके साथ रह के देखा। तो दादी जी हमेशा उपराम रहते थे। मैं और मेरापन उनके अंदर बिल्कुल नहीं था। सदा न्यारे और प्यारे। उनके मूल महामंत्र 3 थे, जो आज मैं आपको सौगात में दे रही हूँ। वो महामंत्र थे, मैं निमित्त हूँ, करन करावनहार बाबा है, भगवान है, बाबा है। आप इस चीज़ को अपने अंदर पक्का कर लीजिए। तो करन करावनहार भगवान बाबा है। हम निमित्त हैं। जब अपने को निमित्त समझेंगे तो बाकी सभी गुण हमारे अंदर आ जाएंगे और करन करावनहार को सब सौंप देंगे तो हमारे से सब कुछ सही रूप से ही होगा। और निर्माण चित्त दूसरा महामंत्र था, निर्माण चित्त। छोटा हो या बड़ा हो, सभी को रिगार्ड देना है। इतनी बड़ी ये इंटरनेशनल संस्था है। एक एक के साथ दादी जी का बहुत 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 प्रेम रहा। हर एक को पर्सनल टच मिला। हर एक को दादी जी रिगार्ड और रिस्पेक्ट देते थे। तो सभी को हमको रिगार्ड देना है। कभी भी किसी का अपमान नहीं करना है और सभी को अपने दिल की दुआएं देनी है। दिल की दुआएं बहुत बड़ा कार्य करती है। जो व्यक्ति ना बदलने वाला हो उसको भी बदल देती है। तो दुआओं का भंडार अपना खोल के सबको दिल की दुआएं देनी है। हम तो यही करते हैं। तो अपने अंदर दादी जी की वो शक्ति रखते हैं, जिसको धारण करके बड़े प्रेम से सबका सुनते हैं, जो भी कुछ कोई कहता है। और बाद में हम बाबा को और दादी जी को याद करके जो भी हमारे अंदर टचिंग होती है बड़ों की, उसके अनुसार हम उसका जवाब देते हैं, निर्णय देते हैं। तो उससे क्या होता है, तो हमारा निर्णय भी सही होता है और सबसे हमारा प्रेम भी उतना बना रहता है। और वो प्रेम ही उसको उस बदलाव को लाने का कारण होता है। सही निर्णय और प्रेम, लव और ला, दोनों चीज़ें। तीसरा दादी जी की एक बहुत बड़ी बात थी, तो कभी भी जोर जोर से बोलना, गुस्से से बोलना, चिल्ला के बोलना, ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम कौन हैं? हम देवी देवता बनने वाले हैं और हमारे अंदर अभी से वो संस्कार होने चाहिए। रोज़ अपने को ये लेसन पढ़ाओ
तो हमें कम बोलना है, धीरे बोलना है, सोच कर बोलना है और मीठा बोलना है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोच कर बोलो। ये अपने अंदर शक्ति धारण करनी है। कोई भी बात किसी को कहनी है, बहुत प्यार से, धीरे से बोलनी है। हम तो बहुत छोटे थे, 16 साल की उम्र में हम आश्रम में आ गए, माउंट आबू में ही, और दादी जी के साथ रहे। तो आप सोचिए उम्र क्या होती है। तो भूलों के तो भंडार होते ही हैं। तो गलतियां करके आते कुछ भी, तो दादी जी हमेशा कहते थे ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होता है बस। और उसी में हम उसको ठीक कर देते थे, आगे से दोबारा ये गलती ना हो, ये सोच करके उस चीज़ को ठीक कर देते थे। दादी जी ने हमें विशेष रूप से ये 3 बातें जीवन में सिखाई है। सदा खुश रहना है, सबको खुश करना है, सदा संतुष्ट रहना है, सबको संतुष्ट करना है, सदा सबको अपने दिल की दुआएं देनी है और सबसे दिल की दुआएं लेनी है। साथ में दादी जी ने ये भी हमें बताया है बचपन से ही, बाबा का आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार, ईमानदार, फेथफुल, सच्चाई और सफाई, एक बाबा दूसरा न कोई। यही 7 महामंत्र है जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। पूरे यज्ञ की देखभाल दादी जी कैसे करती थी, मेहमानों की देखभाल, सारे प्रोग्राम बनाना, सब कुछ दादी जी ने सिखाया। सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण वरदान रूप में दे दिए, सब चाबियाँ दे दी, लो संभालो। ऐसी महान विभूति हमारी प्यारी दादी जी थी और उनकी सिखाई हुई बातें, बहुत बातें हैं, उनकी सिखाई हुई बातें आज हम अपने जीवन में धारण करके चल रही हैं। अव्यक्त स्वरूप से दादी जी हमारे साथ हैं और सदा साथ रहेगी, ऐसा हम अनुभव करते हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है, आप इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं तो आप ध्यान से सभी सेशन अटेंड करेंगे। तो आप बाबा के घर से जाएंगे तो अपने को भरपूर समझ करके, भरपूर हो कर के जाएंगे। और आगे भी आपका जिनसे संपर्क है, नहीं तो आसपास के सेवा केंद्रों पे जाके और बाबा का ये ज्ञान सुनेंगे और बाबा के बच्चे हो और बाबा के बच्चे बन कर के रहेंगे। ऐसा मेरा आप सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति। बहुत सुंदर प्रेरणा युक्त हम सभी को विचार दिए और आदरणीय राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी, जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, उनकी धारणाएं और उनके विचार हम सभी के समक्ष रखे। इसीलिए कहा जाता है विचार सत्य हो, विचार सुंदर हो, विचार शिव हो,
हर बोल, हर विचार कल्याणकारी हो, शुभ भावनाओं से भरपूर हो। लेट अस गो बैक टू आवर एंशिएंट विजडम और उस विजडम को प्रैक्टिकल पिछले 40 वर्षों से देख रही हूँ। ऑनरेबल जस्टिस बी.डी. राठी, पैटर्न जूरिस्ट विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। आपकी इस आध्यात्म यात्रा और न्याय क्षेत्र की यात्रा को, जो एक लॉयर के प्रोफेशन से प्रारंभ कर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट जज तक बड़ी सुगमता से, सफलता से जुडिशरी में स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस बनाए हुए कैसे आपने की, सदैव उनका चेहरा खुशनुमा देखती हूँ और जीवन में एक सरलता, निरहंकारिता, मधुरता, सर्व के प्रति एक सम्मान भाव उनके रोम रोम में झलकता है। अनुरोध करती हूँ मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत करें ऑनरेबल जस्टिस बी.डी. राठी। ओम शांति। ऑनरेबल राजयोगिनी डिवाइन सिस्टर बी.के. लक्ष्मी बहन, पर बहुत प्यार से सारा यज्ञ मुन्नी बहन बोलते हैं उनको, तो मैं तो मुन्नी बहन ही कहूँगा। ऑनरेबल राजयोगिनी, जो हमारी जूरिस्ट विंग की वाइस चेयरपर्सन भी हैं, पुष्पा बहन दिल्ली से, परम श्रद्धेय शारदा बहन जी, इनके गुणगान के बारे में तो कोई ने कुछ बताया ही नहीं। जितनी प्रशासनिक क्षमता, उतनी ही आध्यात्मिक दक्षता, उतना ही एजुकेशन और उतना ही हर मामले में बड़ी सरलता से कितने ही प्रॉब्लम्स आए बड़े धीरे से सॉल्यूशन निकालती है। ऐसी प्यारी हमारी शारदा बहन। कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर लता बहन, श्रद्धा बहन, रश्मि बहन, हमारे विंग के चेयरपर्सन माहेश्वरी जी, ऑनरेबल जस्टिस श्री देसाई साहब, ऑनरेबल जस्टिस सुनीता बहन, पद्मश्री रोमेश जी, अमर सिंह जी, ऑनरेबल जस्टिस पुजारी साहब, और कल जो मंच पे थे उनको भूल ही नहीं सकता, हमारे विंग के पैट्रॉन ऑनरेबल जस्टिस पुच्चापुरी जी, जस्टिस गुप्ता जी, जस्टिस करण साहब, मजूमदार साहब, मैडम मजूमदार साहब, मैडम पुजारी जी, मैडम जस्टिस राठी जी, आप सबका और इस महासभा में विराजमान सभी का बीइंग ए पैट्रॉन मैं बहुत हृदय की गहराइयों से सबका बहुत स्वागत करता हूँ। आप सब ने आकर के और अपने भाग्य को बनाया। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भाग्यशाली ही नहीं, आप सभी, हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने इतना अमूल्य समय देकर के और परमात्मा के उस निमंत्रण को स्वीकार कर यहाँ आकर और इतनी गहन चिंतन, इतना
आज का ज्वलंत समस्या को लेकर जो विषय है उसके लिए समय निकाला। एक और गुजारिश, आप जहाँ भी सुविधाएं मिली है, यदि कोई को भी हमारी तरफ से किसी भी प्रकार की सुविधा में कोई भी थोड़ी सी भी कमी महसूस हो तो निसंकोच होकर, आपका घर है, आपके पिता का घर है, उस परमात्मा का घर है, आप लता बहन को, श्रद्धा बहन को या जहाँ ठहरे हैं वहाँ रिसेप्शन पे ज़रूर बताएं। हम सब कोशिश करेंगे कि आपको जरा भी असुविधा न हो। हम जो 75वां अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। हमारे देश का इतिहास ज्ञान, समृद्धि, संस्कृति और सभ्यता से भरा हुआ है। इस देश का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना समय है, उतना ही तेजवान है जितना सूर्य, और उतना ही विशाल इतिहास है इस राष्ट्र का जिसकी हम सब धरोहर हैं जितना आकाश। जब इतने सुंदर भारत देश में अंग्रेजों ने बेड़ियां डालने का प्रयास किया तो इस देश के रन बाकुरे खड़े हो गए और उनमें सारे सन्यासी, आध्यात्मिक लोग, धार्मिक लोग, बच्चे, कृषक, बहनें, भाई, राजनीतिज्ञ, जुरिस्ट पर्सन्स, सभी लोग खड़े हुए। और फिर लकड़ी और ऐनक वाले ने उस आंदोलन को संभाला और गति दी और देश आज़ाद हुआ। तब जाने वाले अंग्रेज़ों ने कहा कि जब हम चले जाएंगे तो ये सारा देश बिखर जाएगा, पर मैं उनको कहना चाहता हूं कि आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कोई है तो मेरा भारत है। जिस देश को विदेशी लोगों ने सपेरा कहा कि ये सपेरों का देश है, उन्हें पता होना चाहिए कि पहले ही प्रयास में मेरे देश ने मंगल को छुआ। तो ऐसे महान देश में जब 15 अगस्त 2022 को अभी अगले माह 75 वर्ष आज़ादी के पूरे होने वाले हैं, आओ हम सब मिलकर महोत्सव मनाएं आज़ादी का। इस प्रोग्राम की लॉन्चिंग 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम, जहाँ से ऑनरेबल जस्टिस देसाई साहब हमारे बीच में हैं, वहाँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने शुभारंभ किया और ये चलेगा 15 अगस्त 2023 तक, 75 सप्ताह तक। और ये 12/3/2021 की डेट इसलिए चुनी गई क्योंकि उसी दिन दिनांक 12 मार्च 1930 को जब नमक टैक्स के विरुद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की महात्मा जी ने अपने कुछ चुनिंदा 78 साथियों के साथ और 349 किलोमीटर की 24 दिन की यात्रा शुरू करी। और उस सत्याग्रह ने उस दिन 12 मार्च को सारे अंग्रेजों को ऐसा हिला दिया कि सोचने लगे कि अब तो ये देश छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए तब शुरू हुआ और हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं जब आपकी अपनी हमारी इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने, जिसकी सारी प्रमुख सारा कारोबार हमारी आदरणीय सारी बहनों के हाथ में है, भाइयों का कोई हस्तक्षेप नहीं, ऐसी महान संस्था ने भी अपनी जिम्मेवारी समझी कि इस राष्ट्र का अमृत महोत्सव हम भी मनाएं और आज़ादी के अमृत महोत्सव की वो जो यात्रा शुरू हुई थी उसकी अगला आधा पड़ाव हम पूरा करें। और इसीलिए 22 जनवरी 2022 को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वर्चुअल इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इसका नाम दिया गया रोल ऑफ जूरिस्ट इन एस्टेब्लिशिंग द
स्वर्णिम भारत। मैं एक निवेदन करूं आपसे कि यात्रा स्वर्णिम भारत बनाने की, राम राज्य की कल्पना की 1857 में, और कुछ लोग तो कहते हैं आजकल कि 1817 में, जब उड़ीसा के जगन्नाथ टेम्पल पर कुछ अंग्रेजों ने गड़बड़ की और तब पहली बार आपत्तियां उठी अंग्रेजों के खिलाफ, तब से भी गणना करते हैं, पर 1857 तो मान ही लीजिए। और तब से ये यज्ञ शुरू हुआ कि इस देश में शरीर तो क्या, हम मन का बंधन भी स्वीकार नहीं कर सकते। शरीर अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लेना चाहा, पर इस देश के उन सारी महान आत्माओं और पूर्वजों को सलाम है मेरा, जिन्होंने संकल्प लिया कि शरीर तो बहुत दूर की बात है, हमारे मन पर भी कब्जा नहीं कर सकता कोई भी। और वो यज्ञ शुरू हुआ, आज़ादी मिली और आधा पड़ाव पूरा हुआ राम राज्य की परिकल्पना का। उसके बाद का जो आधा पड़ाव है वो अभी शुरू है और आने वाले समय में वो आधा पड़ाव भी पूरा होगा, जब इस देश में राम राज्य की स्थापना होगी, या कहें स्वर्णिम भारत देश बनेगा। एक और बात, छह अगस्त 1945 का वो दिन आप सबको पता होगा। उसके पहले ये धारणा थी सारी दुनिया में कि मृत्यु व्यक्तिगत रूप से आती है, यानी किसी की भी मृत्यु उस स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए रहेगी। पर 6 अगस्त 1945 को ये धारणा बदली और सारे विश्व में ये धारणा आई कि समग्र विश्व की मृत्यु एक साथ हो सकती है। और वो दिन आपको पता होगा जब हिरोशिमा पर एटॉमिक बम गिराया और एक साथ 70 से 80 हजार लोगों के चीथड़े उधड़ गए। उस समय प्रशांत महासागर में एक बोट खड़ी थी, उस पर कुछ सेलर बैठे थे और उन्होंने बाइनोकुलर या जो भी उनके डिवाइस थी उनसे देखा कि छोटे छोटे बम तो गिर रहे हैं, धरती पर आकर फट रहे हैं, और एटॉमिक बम धरती से 2000 फीट ऊपर फटा और पूरा आकाश और धरती बैंगनी कलर में समा गई। तब जितने सेलर बैठे थे उनके मन में एक नेगेटिव विचार आया कि क्यों ना लोगों को बुलाया जाए, $1 लाख का टिकट रखें और ये बैंगनी प्रकाश का इतना सुंदर नजरिया दिखाया जाए। ऐसी नेगेटिव थिंकिंग के वो लोग को जितना धिक्कारा जाए कि मानव जाति जहाँ समाप्त हो रही है, और उनके मन में उस लोभ विकार ने घर किया। ये सत्य घटना है। बड़ा दुख होता है हमारी आज की जो शिक्षा पद्धति है वो इन्फॉर्मेटिक है, केवल सूचना दी जाती है आपको, ऐसा था, ऐसा हुआ, ऐसा हो सकता है, लेकिन न तो लक्षण के पते हैं, न कैरेक्टर के पते हैं, न चरित्र के पते हैं, न नैतिकता के पते हैं। वो शिक्षा जिसमें लक्षण नहीं है, तो ऐसा शिक्षण सदैव भक्षण होगा, और जहाँ लक्षण युक्त संस्कार और सभ्यता युक्त हमारा शिक्षण होगा, वही हमारा रक्षण कर सकती है। रोल ऑफ जूरिस्ट की जो बात थी, मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ, पता सबको है। परमात्मा ने जो हम भक्ति मार्ग में कहते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, उन 8 शक्तियों में से 2 विशेष शक्ति आप और हम सबको दी है। और इसीलिए मेरे भाई साहब ने जो कल बताया था कि कैसे आप पुरुष से देवता की तरफ बढ़ते हैं, एलिवेशन होता है, वो 2 महान शक्तियां आपके पास है।
इसीलिए परमात्मा ने आपको अपना प्रतिनिधि चुना है। आप देखिए, किसी भी संसार के किसी भी अन्य व्यक्ति को परमात्मा ने वो दर्जा नहीं दिया धर्मराज का जो आपको और हमको मिला है। उनमें मेरे वो अधिवक्ता भाई भी हैं, क्योंकि वो भी कोर्ट ऑफिसर हैं। और वो दो शक्तियां हैं, निर्णय करने की शक्ति और परखने की शक्ति। ऐसे ऐसे महान मेरे वरिष्ठ न्यायाधीश रहे जो देखकर परख लेते थे कि इसने गुनाह किया या नहीं किया। परमात्मा तो कहते हैं कि सच्चा न्यायाधीश तो वो जो मन की भावना और संकल्पों को मेरी तरह पढ़ ले। किसी व्यक्ति में अपराध करने के पूर्व या अपराध करने के बाद क्या संकल्प उठे, क्या विचार किया, कैसे एग्जीक्यूट करूँगा या कैसे एग्जीक्यूट किया है मैंने अपराध, वो सारे संकल्प केवल देख कर पहचान ले, वो मेरा सच्चा सच्चा प्रतिनिधि जज है। और वो बाबा ने क्यों आशा जगाई, एक मुरली में बाबा ने कहा था, और वो बाबा ने क्यों आशा जगाई कि वो जानता था कि सिर्फ और सिर्फ जूरिस्ट विंग के मेंबर जो इस संस्था से जुड़े हैं, चाहे वो न्यायाधीश हो चाहे अधिवक्ता, एक ही चीज़ है, उन्हों में ही ये लक्षण है। इसीलिए आप देखिए कि हमारे आज़ादी के आंदोलन में, जैसा कल मृत्युंजय भाई ने भी बताया और भी हमारे विद्वान वक्तागण ने बताया, अधिकांश लोग जुरिस्ट थे। तो वो आधा भाग जो पूरा हुआ शरीर को बंधनों से, अंग्रेजों से छुड़ाने का, वो उन्होंने पूरा करा। और उसमें हम सब लोगों का और हमारे पूर्वजों का सहयोग रहा। अब जब शरीर तो स्वतंत्र हो गया है, मन में जो विकारों ने घर कर रखा है, मन को जो बांध कर रखा है, मन पर जो अत्याचार कर रहा है, उससे आज़ादी दिलाने के लिए भी हम ही भाई बहनों को, हम ही जूरिस्ट पर्सन्स को बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस अधूरी आज़ादी की यात्रा को पूरा करना है और इस देश में पुनः स्वर्णिम भारत की स्थापना करना है, राम राज्य की स्थापना करना है। एक और बात, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मन से विकार निकालना बहुत कठिन, बड़ी तपस्या करना पड़ेगी, बड़े शास्त्र पढ़ना पड़ेंगे, उपनिषद, वेद, रामायण, भागवत, कुरान इत्यादि, उपवास, व्रत इत्यादि। किंतु मैं बताऊं कि इससे सरल काम कुछ भी नहीं। मन को विकारों से आज़ाद करने से सरल काम दुनिया में कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसलिए न डरें हम कि रावण ने हमारे मन मस्तिष्क पर कब्जा कर रखा है। इंदौर के एक बहुत मशहूर शायर हैं, अभी चले गए वो, शायर इंदौरी, राहत इंदौरी जी। उन्होंने कहा, खंजर ही नहीं आँखों में पानी चाहिए और दुश्मन भी खानदानी चाहिए। तो रावण जो हमारा दुश्मन है, बड़ा खानदानी है ये। पर ऐसे खानदानी लोगों को भी हम जूरिस्ट पर्सन जिसे परमात्मा ने विशेष शक्तियाँ प्रदान करी है, इस आत्मा को बड़ी सरलता से उसी तरह दूर कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका, जैसे कोई भाई या बहन की किसी महंगी साड़ी पर या सूट पे बाय द वे चाय का दाग गिरे तो तुरंत गीला कपड़ा लगा के या दूसरा कागज़ का नैपकिन लेके साफ़ करते हैं और निकल जाता है। ज़्यादा ही गहरा हो गया, लॉन्ड्री में साफ़। ऐसे ही इतनी ही सरलता से यदि आप दृढ़ता का डिटर्जेंट वापरोगे तो मन से ये खानदानी दुश्मन निकालने में कितनी देर लगेगी। सिर्फ और सिर्फ दृढ़ता का संकल्प आपका जरूरी है। बाकी तो बहनें बैठी है, आपको ऐसे उड़ा ले जाएगी आध्यात्मिक जगत में कि जहाँ कोई भी नहीं उड़ सकता है बिना इनकी सहयोग के। मैं हमारे अन्य वक्तागण को भी आपके समक्ष आएँ और विचार रखें। अगले सेशन में फिर कुछ और बात करूँगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत और आह्वान करूँगा बीइंग ए वेटरन
कि आप आएँ, जुड़ें इस यज्ञ से। एक और बात याद आ रही है, एक भाई बहन ने पूछा कि आपकी संस्था की सदस्यता कैसे मिलती है। मैं निवेदन करूं कि यहाँ ना तो कोई सदस्यता होती है, ना कोई शिष्य बनाता है, ना कोई गुरु बनता है। सिर्फ और सिर्फ जैसे आज आए से रेगुलर आने लगो, और हो सकता है कि हम सरी के सीनियर लोगों से भी आप आगे निकल जाओ। तो ना तो यहाँ कोई शुल्क लगता है, ना कोई शिष्यावृत्ति होती है, ना कोई गुरु दक्षिणा होती, कुछ नहीं। सिर्फ आओ, जुड़ो और विश्व को कल्याणकारी थॉट के साथ आगे बढ़ें, कंधे से कंधा मिलाएं। यही सबसे सुगम रास्ता है इस संस्था से जुड़ने का। बहुत बहुत थैंक्स। मैं आभारी हूँ हमारे चेयरमैन साहब का, लता बहन का, कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर स्पष्टीकरण। स्वर्णिम भारत के नवनिर्माण के लिए हमारे बीच से मुन्नी बहन प्रस्थान कर रही हैं। कुछ आवश्यक मीटिंग्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्नी बहन। ऑनरेबल जस्टिस राठी जी ने बहुत सुंदर स्वर्णिम भारत की स्थापना में विधिवेताओं का रोल स्पष्ट किया, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि भारत की स्वतंत्रता में भी विधिवेताओं का ही विशेष रोल रहा। चाहे हमारे राष्ट्रपिता बाबू गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, सरदार पटेल, तो वो परमात्मा भी जो सुप्रीम जस्टिस है, वो भी इस दुनिया को पुनः राम राज्य बनाने के लिए, स्वर्णिम बनाने के लिए, देवलोक बनाने के लिए आप सभी न्यायाधीशों, विधिवेताओं का सहयोग ले रहे हैं, और हम सभी को कंधे से कंधा मिला कर के उस आध्यात्मिकता के दीप को प्रज्वलित कर सहयोगी बनना है। जैसे कि जस्टिस राठी कह रहे थे, मनुष्य समझते हैं बुराइयों को, विकारों को छोड़ना, सत्यता की राह पर चलना कुछ मुश्किल है, लेकिन कहा गया है, इट इज़ बेटर टू लाइट ए कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस, नो अमाउंट ऑफ डार्कनेस कैन ब्लो द कैंडल। ठीक इसी प्रकार हम सभी भी अपनी उस स्पिरिचुअल विजडम से पुनः इस महान कर्तव्य में कि वही भारत जहाँ रामायण की एक चौपाई याद आई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं क्या हो व्यापा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भागवेत। Spirituality, open the heart and transform human nature। अनुरोध कर रही हूँ ऑनरेबल जस्टिस A.J. देसाई, हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, आपसे हम सब ने कल शाम को भी सुना, जो आते ही अपने अनुभव को शेयर किया। एक अद्भुत, एक गहन शांति की अनुभूति आज के इस इनॉग्रल सेशन के उपलक्ष्य में अपनी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं हम सभी के समक्ष रखेंगे। ऑनरेबल जस्टिस A.J. देसाई। Om Shanti. I was not used to this, say these words, but in the morning session I have learned the meaning of this word and how it will help
to develop yourself or to find out yourself. Therefore, now I hope that whenever we meet, I will say this or this word Om Shanti. So I am learning, I have started learning from the morning itself. And what I found from all the dignitaries sitting on this dais, Raj Yoginijis and Raj Yogis, they have some special aura around them, and जो तेज बोलते हैं वो तेज I can see from everybody's face since they are in this field for years together. It will take years for many of us to reach that stage or may not reach, but we will start this, and those young persons who are sitting in this hall may certainly continue these activities or to find out who we are. First of all, let me say that we are the blessed persons of the God who are connected with this judicial system. Either you are an advocate or a judge. Because the judge, the God would not be able to deliver the justice, and therefore the liability, or we may say zimmedari, is upon us to see that those persons come to the court, get justice, and for that we need many things like peace of mind. As said the judges, Raj Yogini, Honorable Munni Didi said that कम बोलो, धीरे बोलो, सोचकर बोलो. ये जजेस को बैठ के चेयर पे करना ही चाहिए, लेकिन सोचकर लिखो वो भी एक ज़रूरी है जजेस के लिए. जो भी यहाँ जजेस बैठे हैं वो शायद समझ सकते हैं मैं क्या करना चाहता हूँ. So this institution, I am getting some information. So I have gathered from various persons, and I am told that organization is dedicated and systematically in 140 countries with more than 8,000 centers. The institution has been also recognized by UN and has consultative status with UN bodies ECOSOC and UNICEF. The UN also has honored Brahma Kumaris and Peace Messenger Award in recognition of its contribution to promoting peace and harmony in the world. Now, since before 6 months, I was taking up family dispute matters, and I was shocked to know that in the metros or little bit bigger cities, there are so many differences between the husband and wife, and when the court reaches up to the High Court, the distance between the husband and wife have gone so far that it becomes very difficult for a judge sitting in the High Court to get it solved. Therefore, the judges who are in the lower judiciary or the advocates who are practicing on this side of matrimonial dispute or under Domestic Violence Act, and who are attached with this center of Brahma Kumaris, may certainly take interest in all these issues, because different type of volunteers are there in Brahma Kumari Center. So you can have help of sociologist, psychologist, psychiatrist, and at the initial stage when there is no much difference between them, you can settle the issues, and this would be request to all of you so that we can reach our goal to reach the Swarnim Bharat and to go to settle
and to see that the ordinary citizens are become happy and reaches, the nation would reach within 150, up to 50 from the first 50 nation, which is now 139, which was I am informed in the morning. So you please take interest. So happiness would be within the mind of person, and the sufferers are the children whose parents are fighting, and therefore we don't want those type of children who do not become the asset of the India but are liability in future. Everybody knows that India, how it is told that how India has become independent, and everybody knows, but only those persons who have participated in the freedom fighting, hardly few would be present. But I have seen or heard from my family who have actively participated in freedom fighting and have also gone in jail for some time. And I know that what price they have paid, and we are enjoying all the fruits. Therefore, it is our duty to maintain the freedom, for freedom in its true sense, and taking the nation at the highest level, which we are hearing that corruption and everything is at the peak. Now as far as judiciary is concerned, because of this pandemic COVID-19, the courts were initially completely closed and number of cases were pending. So virtual hearing of cases by the judiciary had helped in urgent cases, and now number of high courts, including Gujarat High Court, are streaming the live proceedings of all courts, so you can see all court proceedings sitting at your home with your mobile, and can find out what type of cases and what case is going on. Either you may, if your case is there, you may not require to visit city of Ahmedabad. You may be at a distant place, but you can see from YouTube that what type of arguments your advocates are giving, or submissions are made before the court, and how the court has dealt with your case. And we also want that as far as possible, the court should be paperless and justice should be delivered at the earliest. So apart from this aspect, we also request all the lawyers and judges to see that they may try for other dispute redressal like mediation, Lok Adalat, and they can find out what type of cases can be settled before actually the case begins. And the minds of the parties are not severed by time of passage of time and becomes impossible to settle the issue. Again, I request you to see that all such disputes are, at least you can try to settle the matter out of the court, and that would be my request to all the jurists who are involved in this profession for this Swarnim Bharat. Thank you. बहुत सुंदर. थैंक यू जस्टिस ए.जे. देसाई. अपनी भावनाओं को स्वर्णिम भारत के लिए प्रकट करते हुए वर्तमान
कोर्ट प्रीमिसेस के सिचुएशंस को और क्या करना चाहिए स्पष्ट किया। तो मुझे जस्टिस कृष्णा अय्यर के कुछ शब्द याद आए जब वो यहाँ एक बार कॉन्फ्रेंस में आए थे, वैसे तो हर वर्ष आते थे। द एम ऑफ जुडिशरी शुड वाइप ऑफ tears from all the eyes requires a different approach. And then Justice S.N. Pukan, he also said, spirituality can give a heart to judiciary to feel the pain of common man. Spirituality can give you heart and remove tears. वो स्पिरिचुअलिटी सच में एनर्जाइज करती है, कंसंट्रेशन पावर, डिसीजन पावर एंड डिस्क्रिमिनेशन पावर को बहुत बहुत इंक्रीज करती है। और जितना हम मेडिटेशन करते हैं, जैसे आज आप सभी ने मॉर्निंग में 7 o'clock मेडिटेशन लेसन लिया, सेल्फ रियलाइजेशन, ट्रू आइडेंटिटी, जितनी हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी सोल की कॉन्शियस में रहते हैं, वो हमारे माइंड के बैलेंस को, डिसीजन पावर को बढ़ाती है।